हेलो हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, लास्ट के वीडियो में हमने किया था WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की थी हमने। आज हम बात करेंगे यूनिसेफ के बारे में। वीडियो अच्छा लगे सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन है, अच्छी जानकारी है, आपके लिए काम आएगी, आपके एग्जाम पर्पज से ही है। और जो भी जो नए कैंडिडेट हैं इस चैनल पर वो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखिए ताकि आपको याद हो जाए जो भी है। आप सिलेबस से रिलेटेड आपका सब कुछ है। होम साइंस के सभी स्टूडेंट्स के लिए इक्वल इम्पोर्टेंट है, किसी के लिए ऐसा नहीं है कम ज़्यादा, क्योंकि होम साइंस का सिलेबस जो होता है वो मोस्टली ऑलमोस्ट सेम होता है। तो वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिएगा तो आपको बहुत अच्छे से एक ही बार में वीडियो देखने पर समझ में आ जाएगा। ओके, आज हम बात करेंगे यूनिसेफ के बारे में। सो यूनिसेफ क्या है देखिए, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड की बोलते हैं, इसकी जो फुल फॉर्म है वो ये है। स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले हम जानेंगे स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, जिसको आप इन शॉर्ट UNO भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? UNO। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में। इसके फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे लुडविग रैशमन। ठीक है, ये नाम आप ध्यान रखिएगा। जो यूनिसेफ के फाउंडर थे लुडविग रैशमन। और वर्तमान के जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान जो आपके अभी प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट है वो है टॉन हैटन। ठीक है, और हेड जो है इसके कैथरीन एमरेल है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये 3-4 चीज़ें जो है आपको इसके अंदर नाम इनके याद रखनी है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, आपके फाउंडर लुडविग रैशमन, और वर्तमान जो अध्यक्ष है टॉर हैटरमन, एंड हेड जो है वो कैथरीन एमरेल। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। स्थापना हुई थी 11 दिसंबर को 1946 को UNO के द्वारा की गई थी। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले इसके बारे में यही जानकारी लेनी होती है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम इसकी। सभी स्टूडेंट्स को इसके अंदर एकदम आपको इन शॉर्ट सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें ही मिलेंगी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ज़्यादा कुछ भी इसके अंदर ज़्यादा डिटेल्ड जो है उसकी ज़रूरत नहीं है। जितना है आपको इसमें, आपको क्वेश्चन जो है आराम से आप पेपर में अगर आता है तो आप कर सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपने ये वीडियो देखा होगा, अच्छे से समझा होगा, सुना होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्टार्टेड इन इंडिया। तो ये 1949 में दिल्ली में स्टार्ट हुआ। कार्य करती है ये 190 कंट्रीज के लिए। एंड 1953 तक इसका जो पूरा नाम था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड था। ठीक है, और 1953 में जब यूनिसेफ UNO का स्थायी सदस्य बन गया था तब इसका जो नाम था वो यूनाइटेड नेशंस जो है चिल्ड्रंस फंड रख दिया गया इंटरनेशनल, और जो इमरजेंसी है वो इसमें से हटा दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा बात करते हैं उद्देश्य क्या था। देखिए, उद्देश्य था इसके अंदर द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों को, जो भी राष्ट्र थे, ठीक है, जो नष्ट हो गए थे, उन बच्चों को खाना देना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। मीन्स कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी उसमें जो भी कंट्रीज जो हैं वो एकदम ख़त्म हो चुकी थी, वहाँ के बच्चों के लिए खाने का प्रबंध और उनको हेल्थ जो उनके लिए फैसिलिटीज़ थी, जो हेल्थ सर्विसेज थी, वो उनको प्रोवाइड करवाना, ये जो है यूनिसेफ का कार्य था। ठीक है, उन्होंने इसी मुख्य उद्देश्य से जो है यूनिसेफ जो है शुरू किया था उन अविकसित एवं विकासशील देशों में जहां अनगिनत बालक आवश्यकता के अभाव में असमय ही दम तोड़ देते हैं। मीन्स की जो आवश्यकताएं हैं, डेली नीड्स हैं, उसके अभाव में वो लोग जो है बच्चे मर रहे थे, तो वो चीज़ें जो है उनको उपलब्ध करवाना। ठीक है, उद्देश्य ये था। एक मैं आपको इसके अंदर पिक्चर शो करूंगी जो कि है हमारे जो आपके मैंने अभी बताया। ये देखिए हमारे जो अभी हाल फिलहाल जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है टॉर हैटन जो है, ठीक है, वो मैं आपको उनकी पिक्चर शो करती हूँ। ये देखिए, ये हैं आपके यूनिसेफ के जो प्रेसिडेंट है टॉर हैटन।
आपको पिक्चर में आप ये देख पा रहे होंगे, ठीक है। टॉर हैट्रम जो है इनका नाम है, यूनिसेफ के प्रेसिडेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्टिविटीज ऑफ यूनिसेफ। एक्टिविटीज ऑफ यूनिसेफ के अंदर देखिए, टीकाकरण और रोग की रोकथाम प्रदान करना, ठीक है। टीकाकरण जरूरी और प्रदान करना और रोगों की रोकथाम करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर HIV वाले बच्चों और माँ के लिए उपचार का प्रबंध करना। मीन्स कि जो बच्चे एड्स से पीड़ित हैं और उनकी जो मदर हैं उनके उपचार के लिए प्रबंध करना, ठीक है, उनको सुविधाएं उपलब्ध करवाना। उसके अलावा अगर बात करें तो बचपन और मातृ पोषण में वृद्धि करना, ठीक है। मातृ पोषण मीन्स मातृ, ये वाला मात्रा आएगा, यानी कि माता और बच्चे के पोषण में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि करना ताकि बीमारियों से बचाया जा सके उनको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपके शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वच्छता में सुधार और आपातकालीन राहत सेवाएं प्रदान करना। तो ये सब चीजें जो है इसके अंदर आ रही हैं। HIV बच्चों और माँ के लिए उपचार प्रबंध, बच्चों और माता के लिए पोषण वृद्धि, शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वच्छता में सुधार और आपातकालीन राहत प्रदान करना, ये यूनिसेफ की जो एक्टिविटीज है उसके अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके लोगों की। देखिए एक माँ, लोगो कैसा है इसका, एक माँ व बच्चे की छवि, एक ग्लोब है, जैतून की शाखाएं और साथ ही शब्द चिन्ह शामिल है, ठीक है। एक माँ और बच्चे का चित्रण यूनिसेफ द्वारा किए गए महान मिशन पर जोर देता है। आपने देखा है मदर और बच्चे के पोषण के लिए काम कर रहा है, बच्चों को खाना उपलब्ध कराना, बच्चों को टीकाकरण, बच्चों को हेल्थ सुविधाएं उपलब्ध करवाना। जबकि जैतून की माला जो है वो कई तरह से व्याख्यात की जा सकती है। जैतून की माला का जो है वो कई तरीके से व्याख्यात की जा सकती है, लेकिन जो एक माँ और बच्चे का चित्रण यूनिसेफ ने जो भी काम किए उनका जो मिशन था, ठीक है, उनका जो महान मिशन था उस पर जोर देता है, उसको इंडिकेट करता है, ठीक है। ये देखिए मैं आपको लोगो शो करती हूँ, ये है आपके यूनिसेफ का लोगो। आई होप आप सबको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। ये देखिए ये बच्चा है, ये मदर है, ये जैतून की शाखाएं हैं, ठीक है। तो ये शो हो रहा है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गोल की। 3 मेन गोल्स कौन कौन से हैं, तो ये हैं बच्चों के जीवन की रक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा और उनकी क्षमता को पूरा करने में उनकी मदद करना, ठीक है। मीन्स कि उनके अंदर जो पाई जाने वाली उनकी क्षमताएं हैं, उनकी जो हेल्थ से संबंधित हैं, जो भी उनको पूरा करना, उसमें हेल्प करना, बच्चों के जीवन की उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको जिंदा रखना, बीमारियों से दूर करना, उनका सर्वांगीण विकास करना, बच्चों को हेल्थ जो भी प्रॉब्लम्स है वो ना हो उस पर कार्य करना, बच्चों को बीमारियों से बचाना। तो ये सब चीज़ें जो है वो इसके अंदर आती है, ठीक है। और उनके जो राइट्स हैं, बच्चों के जो राइट्स हैं उनकी रक्षा करना, उनके जो अधिकार है उनकी रक्षा करना, ठीक है। उसके अलावा देखिए क्या आता है, यूनिसेफ अपने हर काम में हर बच्चे के अधिकारों और भलाई को बढ़ावा देता है, ठीक है। यूनिसेफ जो है जो भी काम कर रहा है उसमें वो बच्चे के अधिकारों को और उनकी भलाई जो है वो सब काम जिसमें बच्चों की भलाई हो उसको बढ़ावा देता है, और विशेष रूप से उन बच्चों पर ध्यान देते हैं जो सबसे ज्यादा वंचित हैं और जोखिम में है, ताकि हर जगह हर बच्चे को लाभ हो। मीन्स की जो सबसे ज्यादा वंचित है, जिनको सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही हैं, जो हर आवश्यकता से वंचित हैं और जोखिम में है, जो प्रॉब्लम्स में है, और मान लीजिए कहीं फैसिलिटी नहीं है, ऐसी जगह तक पहुंचना यूनिसेफ का काम है जहां के बच्चे जोखिम में हैं, जहां उनको आवश्यकताएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं और उनके पास सुविधाएं नहीं है, तो उन बच्चों की तरफ उनका ज्यादा ध्यान देना, हर जगह हर बच्चे को लाभ हो, ये इस तरह से ये यूनिसेफ जो है वो काम करता है, ठीक है। ये था हमारा यूनिसेफ। आपको मैंने ज़्यादातर जो चीज़ें थी इसमें बता दी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी आपको बता दी, ठीक है। उसके अलावा शिशु पोषण है, शिशु स्वास्थ्य है, ठीक है, ये सारे काम जो है यूनिसेफ करता है, ध्यान रखिएगा। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यूनिसेफ आज का हमारा टॉपिक है। कल हमने WHO पढ़ा, जिन बच्चों ने नहीं देखा वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी इस वीडियो का, और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, समझिए, सुनिए और समझिए, तब आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। इसमें ऐसा याद ना करने वाली कोई बात नहीं, अगर इसको आप व्यवहारिक जीवन से लेकर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये याद हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं PDF के लिए, डेली अपडेट के लिए। आप इंस्टा ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं मुझे,
तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भी डेली नोटिफिकेशन मिले, आप लोगों को भी फ़ायदा हो और दूसरों को भी फ़ायदा हो। सभी स्टूडेंट्स के लिए इक्वल इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच।